हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट एंड मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नया लेसन लेके। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि सक्सेस को डिफाइन कैसे करना है और मैंने आपको कुछ टास्क भी दिया था एंड आई होप कि आप वो टास्क कर रहे हैं कि 21 डेज तक हर रोज़ पूरी कितनी जीत आपको मिल रही है पूरे दिन में, वो आपको लिखने हैं और उनका स्टैक आपको 21 दिन तक बनाते रहना है। आज की इस वीडियो में थोड़ा और गहराई में हम सफलता को समझते हैं। दोस्तों, जहाँ पे भी आपको सफलता दिखेगी, आपको सफलता के दो एस्पेक्ट हमेशा दिखेंगे। देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ सक्सेस। वो दो एस्पेक्ट्स क्या हैं? नंबर वन इज ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट एंड नंबर टू इज सब्जेक्टिव एस्पेक्ट। थोड़ा डिटेल में चलिए इसको समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट सफलता का वो एस्पेक्ट है जिसे नापा जा सकता है, दैट इज मेजरेबल, जिसे दुनिया भी देख सकती है और आप उसे मेजर कर सकते हैं। जितना भी मटेरियल सक्सेस है वो ऑब्जेक्टिव सक्सेस है, क्योंकि आप उसे नाप सकते हैं। आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं, आपका घर कितना बड़ा है, आपकी सैलरी कितनी है, या फिर आपके बैंक में बैलेंस कितना है, आपकी पोजीशन क्या है सोसाइटी में या फिर किसी कंपनी में आपकी पोजीशन क्या है। ये सफलता के कुछ ऐसे मापदंड हैं जो कि नापे जा सकते हैं, जिन्हें हम मटेरियल सक्सेस बोलते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव सक्सेस बोला जाता है। आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपका पैसा, आपकी जो पोजीशन है, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसी घड़ी पहनते हैं, कैसा चश्मा लगाते हैं, कौन से ब्रांड्स आप यूज करते हैं, ये सब चीजें देखी जा सकती हैं। किन किन जगहों पे आप घूमने जाते हैं देश विदेश में, कौन सी क्लास में आप ट्रेवल करते हैं, बिजनेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, ये सब मटीरियल सक्सेस आपकी होती हैं, ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट आपकी सफलता का होता है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट सफलता का है वो सब लोग मेजर कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। सो द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ सक्सेस इज ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट। अब ऑब्जेक्टिव पहलू के साथ एक दूसरा पहलू भी है जिसे कहते हैं सब्जेक्टिव एस्पेक्ट। सब्जेक्टिव एस्पेक्ट मतलब एक्सपीरियंस एंड अनुभव। ये दुनिया नहीं देख सकती, दुनिया नाप भी नहीं सकती, लेकिन ये सिर्फ आपके अंदर है, आप क्या महसूस करते हैं, ये उससे जुड़ी सफलता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक बड़ी BMW कार खरीदी, ये एक मटेरियल सक्सेस है, लेकिन उसको खरीद करके आपको कैसा अनुभव हो रहा है वो आपकी सब्जेक्टिव सक्सेस है। हो सकता है कि आपको सक्सेसफुल फील हो रहा हो सकता है कि आप खुश महसूस कर रहे हो सकता है कि अब आप सोसाइटी में सबसे ऊपर अपने आप को मान रहे हो, आपको एक बड़ा स्टेटस महसूस हो रहा हो। तो हर सफलता के साथ में एक अनुभव जुड़ा होता है, एक एक्सपीरियंस जुड़ा होता है। वो दूसरा पहलू है सफलता का। इसे लोग देख तो नहीं सकते, लेकिन इसे आप ही हैं जो कि अनुभव कर सकते हैं। तो एक एथलीट जब दौड़ रहा है ओलंपिक में, तो एक तो उसे मेडल मिला है और वो मटेरियल सक्सेस है, लेकिन उस मेडल के साथ उसे जो प्यार, जो इज्जत मिली और जो लोग उसके स्वागत के लिए आए, वो सब जो लव है, रिस्पेक्ट है, प्राइड है, ये सब्जेक्टिव एस्पेक्ट है सफलता के, और ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट वो मेडल हो गया। तो दोस्तों, हर फील्ड में जहां पे भी आप सफलता को डिफाइन करेंगे वहां पे आपको ये दो पहलू जरूर मिलेंगे, एक है ऑब्जेक्टिव और एक है सब्जेक्टिव। तो अगर इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम जाएं तो क्या ये सच रहेगा अगर मैं ये कह दूं कि सक्सेस इज इक्वल टू अचीवमेंट? तो क्या ये सच है? हम अगर हमारी सोसाइटी में देखें तो ज्यादातर लोग आपकी सक्सेस को किस बात से जज करते हैं कि आपके अचीवमेंट क्या है। उसी से जज किया जाता है कि आप कितने सफल हैं। यानी आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, आपका बैंक बैलेंस क्या है, कैसे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, कैसे ट्रेवल करते हैं, किन किन जगहों पे आप जाते हैं, कितना पैसा आप खर्च करते हैं। यानी कि जो आपके अचीवमेंट्स हैं, इन अचीवमेंट के बेसिस पे लोग आपकी सफलता को जज करते हैं। आज मैं आपसे ये कहता हूं कि एक बार सवाल पूछिए, क्या सक्सेस
इज इक्वल टू अचीवमेंट, ये सच है? ये सवाल जरूर अपने आप से पूछिएगा कि सक्सेस इक्वल टू अचीवमेंट, क्या ये सच है? और एक और सवाल आपको बोल देता हूं, वो ये है दैट सक्सेस इक्वल टू हैप्पीनेस, क्या ये सच है? अब कुछ लोग आप में से हो सकता है ये कह रहे हो कि सक्सेस इक्वल टू अचीवमेंट सच है, कुछ लोग कह रहे हो सक्सेस इक्वल टू हैप्पीनेस सच है, पर मैं कहूंगा कि ये दोनों ही एक्चुअली गलत हैं, ये दोनों आधे सच हैं, पूरा सच नहीं है। पूरा सच यहाँ पे छुपा है जो मैं अभी रिवील करूंगा। सक्सेस इक्वल टू अचीवमेंट हाफ सत्य है, हाफ ट्रूथ है, और सक्सेस इक्वल टू हैप्पीनेस भी आधी सच्चाई है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ऐसे बहुत से क्लाइंट देखे जो 50 करोड़ 100 करोड़ का टर्नओवर करते हैं, लेकिन वो मुझे कहते हैं कि वो खुश नहीं है, वो एंजाइटी में जी रहे हैं, उनकी हेल्थ खराब है, और वो हर रोज इस डर में जी रहे हैं कि अगर उनकी सफलता वो सस्टेन कर पाए नहीं तो क्या होगा। मेरे क्लाइंट्स की बात छोड़िए, आप अपने आसपास देखिए, आपको रेगुलरली ऐसे केसेस मिलते हैं, अखबार में ऐसी न्यूज़ आती है जहाँ पे एक बड़े सफल व्यक्ति ने, जिसके पास गाड़ियाँ थी, जिसके पास में पैसा था, दौलत थी, नाम, इज्जत, शोहरत, जो भी शायद आपको चाहिए वो सब उसके पास में था, फिर भी उन्होंने सुसाइड कमिट किया। कितने बड़े बड़े नाम, टीवी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आपको मिल जाएंगे, रॉक स्टार्स आपको मिल जाएंगे जो 27, 29, 30 की एज पे सुसाइड कमिट कर देते हैं। कई बिलियनियर्स, कई मिलियनियर्स हैं जो सुसाइड कमिट कर देते हैं। रिसेंटली आपने देखा होगा, सीसीडी के ओनर थे, उन्होंने सुसाइड किया, प्रत्युषा बैनर्जी ने सुसाइड किया, जिया खान ने किया, सुशांत राजपूत, ऐसे बड़े बड़े नाम जो शायद आपको सफलता का जो सपना आप देखते हैं ना, वो सफलता उन लोगों के पास में थी, लेकिन फिर भी दे कमिटेड सुसाइड। अगर दोस्तों सक्सेस इक्वल टू अचीवमेंट अगर पूरा सच होता तो ऐसे केसेस हमें कभी भी देखने नहीं मिलते। इसका आंसर सिर्फ ये है कि सक्सेस इक्वल टू अचीवमेंट एक आधा सच है, ये एक पूरा सच नहीं है। तो आप कहेंगे कि सर सक्सेस इक्वल टू हैप्पीनेस, ये तो पूरा सच है, हर इंसान इस दुनिया का हैप्पीनेस ही तो चाहता है, इसमें कहां गलती है? तो मैं आपसे कहूंगा कि इसमें भी गलती है। एक बच्चा जो कंटिन्यूअसली वीडियो गेम खेल रहा है, उसे बहुत खुशी मिल रही है वो करने में, लेकिन क्या वो सफल है? सक्सेस इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू हैप्पीनेस। एक बच्चा जो दिन भर वीडियो गेम खेल के खुश है, पढ़ाई ना करके खुश है, तो क्या वो उसे सफल बना रहे हैं? क्या वो सफल है? आज देश में इतने सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, वो ड्रग्स इसलिए लेते हैं क्योंकि जब वो ड्रग्स लेते हैं उन्हें खुशी महसूस होती है। मेरे एक फ्रेंड हैं जो कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में काफी अच्छी पोजीशन पे हैं। जब मैं कई बार उनसे मिलता हूं तो मुझे बहुत डिटेल में हर एक ड्रग का असर मुझे बताते हैं कि कैसा लोगों को महसूस होता है वो ड्रग लेने के बाद। तो आजकल की यूथ कल्चर में मेरुआना, जिसे हिंदी, इंग्लिश, दूसरी भाषा में हम वीड भी बोलते हैं, बहुत से लोग हैं जो मेरुआना या वीड जैसी चीजों का सेवन करते हैं, और वो 2 पफ लगाते हैं और 2 या 3 पफ लगाते ही उनके माइंड में हैप्पीनेस के हार्मोन्स, डोपामिन रिलीज होने लगती हैं, एंड दे फील हैप्पी, बिकॉज अल्टीमेटली हैप्पीनेस इज अ केमिकल इन योर ब्रेन, इट्स a release of pleasant hormones like dopamine, serotonin, these kind of oxytocin। जब ये hormones आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, जब ये केमिकल्स आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं, तो यू फील प्लेजर, यू फील हैप्पी। तो दोस्तों हजारों लोग, लाखों लोग हैं जो आज ड्रग्स का शिकार हैं, जस्ट बिकॉज कि वो ड्रग्स लेने से उनको एक क्विक फिक्स मिलता है, एक क्विक हैप्पीनेस उनको मिल जाती है। तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ हैप्पीनेस ही सक्सेस नहीं है, सिर्फ अचीवमेंट ही सक्सेस नहीं है, तो फिर रियल सक्सेस है क्या? अभी बता देता हूं। एक इंसान जो शराब पी रहा है, वो शराब पीने के बाद अपने सारे दुख भूल जाता है और वो खुश महसूस करता है, क्या हम इसे सफलता कह देंगे?
तो चाहे ड्रग्स हो, चाहे शराब हो, या फिर बहुत सारे अचीवमेंट आपने लेकर के रखे हो, ये दोनों ही आपकी रियल सक्सेस नहीं है। आपकी रियल सक्सेस आपको तब मिलती है व्हेन यू क्रिएट बैलेंस। व्हाट इज रियल सक्सेस? रियल सक्सेस इज बैलेंस बिटवीन अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस। जब आपकी जिंदगी में अचीवमेंट और हैप्पीनेस दोनों एक बैलेंस में चलते हैं, तब आपको रियल सक्सेस मिलती है। कुछ लोग सिर्फ अचीवमेंट के पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन में हैप्पीनेस नहीं रह पाती, और कुछ लोग सिर्फ हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, जिसकी वजह से जीवन में अचीवमेंट नहीं रह पाता। तो दोस्तों, रियल सक्सेस क्या है? रियल सक्सेस है जिस दिन आप हैप्पीनेस और अचीवमेंट के बीच में बैलेंस करना सीख गए, उस दिन आपको रियल सफलता मिलेगी। तो व्हाट इज रियल सक्सेस? रियल सक्सेस मींस बैलेंस। एक सिंपल सी बात सोचिए दोस्तों, सपोज आपकी ये बॉडी है, और इस बॉडी में इमेजिन कीजिए कि आपका बॉडी का और कोई पार्ट ग्रो नहीं कर रहा, सिर्फ आपकी नाक ही बढ़ती जाए। तो क्या एक अच्छा एक्सपीरियंस आप क्रिएट करेंगे, या फिर आपके हाथ ही बढ़ते जाएं बस? एक बॉडी अच्छी कब लगती है? जब बॉडी में एक बैलेंस ग्रोथ है, हर चीज एक प्रोपोर्शन में ग्रो कर रही है, तब वो अच्छी लगती है। आपके अगर हाथ ही सिर्फ ग्रो करते रहे तो भी गड़बड़ होगी, सिर्फ पैर ग्रो करते गए तो भी गड़बड़ होगी। तो रियल सक्सेस का मतलब ये है, यू शुड फाइंड बैलेंस। मैं थोड़ा और डिटेल में आपको समझा दूं कि आपके जीवन के डायमेंशंस कितने हैं, कितने एरियाज आपकी लाइफ के हैं, और उन एरियाज में जिस दिन आपने बैलेंस बना लिया, उसी दिन आपको रियल सक्सेस मिलेगी, आपकी लाइफ की क्वालिटी एनहेंस हो जाएगी, लाइफ का जो अनुभव है वो आपका एनहेंस हो जाएगा। वो क्या कोर एरियाज हैं जिन एरियाज में हमें बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है, मैं आपको बताता हूं। नंबर 1, फर्स्ट इज सपोज योर बिजनेस एंड योर करियर। आपके बिजनेस और करियर में आपको सफलता मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब बिजनेस और करियर में सफलता मिलेगी तो आपके पास में पैसा आएगा, इनकम आएगी, और ये जो मटेरियल सक्सेस है, जो आधा हाफ है, वो इसी से आपके जीवन में आना है। तो यानी कि यू शुड फोकस ऑन योर बिजनेस, यू शुड फोकस ऑन योर करियर। लेकिन साथ में आपके जीवन का जो सेकंड एस्पेक्ट है कि हम हमारे बिजनेस और करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सेकंड इज हेल्थ। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर तो आप बीमार हैं, बहुत ज्यादा बीमार हैं, और इधर आपको बहुत सारे पैसे भी मिल रहे हैं, क्या आप उस पैसे को, क्या उस बड़ी गाड़ी को, बंगले को आप एंजॉय करेंगे अगर आप बीमार हैं तो? मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक इंसान जब बीमार होता है ना, उस टाइम पे उसको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। और ये दुख की बात है कि हम हमारी हेल्थ के बारे में तब सोचते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं, तब तक कोई इंसान अपनी स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचता। ज्यादातर लोग अपनी हेल्थ के बारे में तभी सोचते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ बिजनेस 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 पे लगे हैं, अपने करियर में और अपनी जॉब में लगे हैं, लेकिन आपने अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस कर दिया, तो व्हाट विल हैपन? जस्ट इमेजिन कि एक तरफ आपको 100 करोड़ की डील क्लोज हुई, आपको ये पता चला, और दूसरी तरफ आपको ये पता चला कि आपको कैंसर है। क्या आप उस 100 करोड़ को एंजॉय कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। ये इंसान का इम्बैलेंस है कि दलाई लामा एक बात कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं, कि इंसान जिंदगी भर पैसे कमाता है, पैसे कमा के अपनी हेल्थ खराब करता है, और फिर उसी पैसे को अपनी हेल्थ ठीक करने में खर्च
खर्च करता है। तो ये कितनी ज्यादा लॉजिकल सी चीज़ है जो हम करते हैं कि हम हेल्थ को सेक्रीफाइस करके हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो बैलेंस है वो बैलेंस को आप ब्रेक करते हो। जैसे ही बैलेंस ब्रेक होगा आपके जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, इस प्रकार की चीज़ें, स्ट्रेस और अलग अलग प्रकार की बीमारियां घर जरूर करने लगेंगी। तो इस वजह से बिजनेस करियर पे आप फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ आपको अपनी हेल्थ पे फोकस भी करना जरूरी है, ताकि जो अचीवमेंट आप ले रहे हैं उन अचीवमेंट्स को आप इंजॉय कर सकें अपने जीवन में, उनको अनुभव आप कर सकें। फिर हेल्थ के बाद में थर्ड है रिलेशनशिप। जस्ट इमेजिन कि आपके पास में बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन आपके रिश्ते खराब है। मैंने एक से एक क्लाइंट देखे हैं जो 6 पैक बना के बैठे हैं, जिम जाते हैं, बहुत अच्छी हेल्थ है उनकी और पैसा भी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन उनकी बीवी उन्हें छोड़ के चली गई, या फिर उनका डाइवोर्स हो गया, या फिर उनका ब्रेकअप हो गया। दे डू नॉट एंजॉय देयर बिजनेस, दे डू नॉट एंजॉय देयर हेल्थ। उनका सब कुछ बिगड़ने लगता है जस्ट बिकॉज उनका रिलेशनशिप बिगड़ गया इस वजह से। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बॉलीवुड के एक बहुत बड़े हीरो हैं, जब उनका डाइवोर्स हुआ तो उसके बाद में उन्होंने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, उनका वेट थोड़ा सा बढ़ने लगा और साथ ही वो माइल्ड डिप्रेशन का भी शिकार होने लगे। तो देखिए, बिजनेस था, नाम था, ब्रांड था, पैसा था, हेल्थ भी अच्छी थी, 6 पैक बना के रखे थे, और रिलेशनशिप खराब होते ही लाइफ का एक्सपीरियंस बिगड़ गया। तो अगर आप सिर्फ अपने बिजनेस और हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, मगर आप अपने रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप में आप अगर समय नहीं दे रहे हो, तो आपकी लाइफ का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाने वाला है। रिलेशनशिप के बाद में आप देखिए कि आपके जीवन का 4th एस्पेक्ट, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके जीवन के हैं। उसके बाद में आपका 4th एस्पेक्ट होता है लाइफस्टाइल। एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना बहुत जरूरी है। लाइफस्टाइल में भी फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, आप पैसा तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास में आजादी नहीं है, आपके पास में अगर समय नहीं है उस लाइफस्टाइल को जीने का जो आप जीना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि तो भी आप बैलेंस सक्सेस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, हेल्थ अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन आप रेयरली ही वेकेशंस पे जाते हैं, आप रेयरली ही ट्रेवल कर रहे हैं, और रेयरली ही है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए समय अगर नहीं निकाल रहे हैं, वो फ्रीडम अगर आपके पास में नहीं है, तो भी आप आउट ऑफ बैलेंस लाइफ में जा सकते हैं। तो लाइफस्टाइल में ब्रांडेड क्लोथ्स और लग्जरी, बड़े बंगले, गाड़ियां, ये सब आपकी लाइफस्टाइल में हो गया, तो आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी होना बहुत जरूरी है, एक एस्पेक्ट है। 5th एस्पेक्ट है दोस्तों सेल्फ ग्रोथ। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप 10 करोड़ या 100 करोड़ साल के कमाते हैं, लेकिन आप पर्सनली ये महसूस नहीं कर रहे कि आप ग्रो कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़े से समय में आप बोर होने लगेंगे। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा जो अपने पापा का बिजनेस चला रहे थे, जो ऑलरेडी करोड़ों पे थे, लेकिन अब वो जिंदगी में बोर्ड महसूस कर रहे हैं, कुछ एडवेंचर उन्हें लाइफ में नहीं लग रहा, क्योंकि उन्हें एक ऐसा सेंस अंदर आने लगा है कि मैं ग्रो नहीं कर रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं इस काम से मेरी पर्सनल ग्रोथ कुछ भी नहीं हो रही, मैं कोई नया स्किल नहीं लेता, मैं नया कोई टैलेंट अपने अंदर इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूं, या फिर मैं अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर रहा हूं। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सनैलिटी आई एम नॉट ग्रोइंग, या फिर एज अ बिजनेस आई एम नॉट ग्रोइंग। बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक पॉइंट पे आके स्टक हो जाते हैं। जब आप एक पॉइंट पे आके स्टक हो गए, चाहे बिजनेस में, रिलेशनशिप में, कहीं पे भी, और आप पर्सनली अगर ग्रो नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट लेवल पे, तो सेंस ऑफ ग्रोथ जो है
वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप में सेंस ऑफ ग्रोथ नहीं है तो भी आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो बिगड़ने लगेगी। और दोस्तों, सिक्स्थ बैलेंस है कंट्रीब्यूशन। वी मस्ट कंट्रीब्यूट। हमें अगर अच्छी सफलता मिल रही है और हमारी लाइफ की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट भी करना शुरू करें। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बिलियनियर्स एक पॉइंट पे आकर के बहुत दान करने लगते हैं, फाउंडेशंस बनाते हैं और लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आप कंट्रीब्यूट लोगों के जीवन में करते हैं तो एक अलग प्रकार की सफलता आपको मिलती है, एक कंपैशन, एक काइंडनेस आप एक्सपीरियंस करते हैं जो कि बहुत ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट हैप्पीनेस, इट्स अबाउट कंपैशन, इट्स अबाउट ग्रेटिट्यूड, इट्स अबाउट काइंडनेस, इट्स अबाउट मीनिंग, इट्स अबाउट फुलफिलमेंट, इट्स अबाउट पर्पस। ये सारी चीजें भी आपको अनुभव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी वजह से ज्यादातर बिलियनियर्स और ज्यादातर अमीर लोग जब अपने अचीवमेंट से सेटिस्फाई होने लगते हैं तो वो लोगों की मदद करने में निकलते हैं और कंट्रीब्यूशन में अपना समय देते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट भी करें। और सेवेंथ है स्पिरिचुअल ग्रोथ। सो द सेवेंथ वन इज स्पिरिचुअल ग्रोथ। हमें ये इच्छा अंदर होती है कि हम आध्यात्मिक रूप में भी ग्रो करते रहें, हमारे शरीर का विकास हो, हमारे मन का विकास हो और हमारे आध्यात्मिक विकास भी हमारे जीवन में रहे, ये भी हम चाहते हैं। आध्यात्मिक विकास का मतलब है कि आप स्पिरिचुअली अपने आप को जानें। Who am I? What is the nature of existence? What is life? What is reality? Who is God? Is my relationship? Is there any relationship with God? What is nature? What is evolution? जब इस प्रकार के सवालों के जवाब आप खोजने लगते हैं तो आपके अंदर एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आने लगती है। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 7 एरियाज हैं आपकी लाइफ के, इन 7 एरियाज में अगर आप सिग्निफिकेंट ग्रोथ कर रहे हैं, एक बैलेंस ग्रोथ में चल रहे हैं, तो आप बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस करेंगे। मैं अगर अपनी बात कर लूं तो बिजनेस या करियर की मैं बात करूं तो राइट नाउ आई एम रनिंग 3 कंपनीज, 3 बिजनेसेस हैं, 3 कंपनीज को मैं चला रहा हूं एंड सभी कंपनीज बहुत अच्छा कर रही हैं। 7-8 फिगर्स में उनके टर्नओवर्स हैं। फिर मैं हेल्थ पे बात करूं तो आई एम एडवांस लेवल योगा प्रैक्टिशनर एंड आई हैव लैक्स ऑफ फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई डू एडवांस लेवल योगा। रिलेशनशिप की बात करूं, आई एम मैरिड, आई हैव अ किड, आई गिव इनफ टाइम टू माय फैमिली एज वेल एंड आई हैव मेड इट कंपल्सरी दैट सिर्फ इन दोनों क्षेत्र में ही नहीं, मुझे अपने रिलेशनशिप में भी समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफस्टाइल, आई एम लिविंग अ कंप्लीटली फ्री लाइफस्टाइल। मेरा बिजनेस मैंने इस तरीके से बना रखा है कि मैं कहीं से भी उसे ऑपरेट कर सकता हूँ। आई ट्रेवल अ लॉट एंड आई कैन डू बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर। देन सेल्फ ग्रोथ की बात करूँ, मैं एवरी 20-25 डेज कुछ ना कुछ नई बुक्स पढ़ना, लिखना, ब्लॉग्स लिखना, रिसर्च करना, इन सब चीज़ों में बहुत डीपली घुसा हूँ। मैं कई लोगों से मिलता रहता हूँ जिनसे मैं पर्सनली सीखता हूँ और ग्रो करता हूँ। तो सेल्फ ग्रोथ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन, मैं कई एनजीओज के साथ में एसोसिएटेड हूँ, जिन एनजीओज के साथ मैं बच्चों के लिए भी काम कर रहा हूँ, बूढ़ों के लिए भी, वृद्ध लोगों के लिए भी मैं काम करता हूँ। स्पिरिचुअली आई एम वेरी इंक्लाइंड। मैं कई मोनेस्ट्रीज और अकेडमीज में भी जाता रहता हूँ ताकि आध्यात्मिक रूप पे मैं एक्सप्लोर कर सकूं। आई एम इवन स्टडिंग वेदास एज वेल। मैं वेदास को भी स्टडी करता हूं ताकि मेरा जो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट है वो बना रहे। दोस्तों, मैंने अपने आसपास जितने भी हाईली सक्सेसफुल और हैप्पी लोगों को साथ में देखा है, उन सब में ये क्वालिटी मैंने पाई है कि वो इन सभी एरियाज में अपना बैलेंस बना के रखते हैं। तो रियल सक्सेस बैलेंस है। जब आप इन सभी एरियाज में बैलेंस बना लोगे, जब आप अपने अचीवमेंट और हैप्पीनेस में बैलेंस क्रिएट कर लोगे, जब आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सक्सेस में बैलेंस क्रिएट कर लोगे, उस दिन देखिएगा कि आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो बहुत अमेजिंग हो जाने वाली है। आज का टास्क ये है कि इन सभी एरियाज को देखिए और इन सब एरियाज में आप इस तरीके से लिख लीजिए और इनके आगे एक नंबर लिखिए। आप कोई भी एक नंबर लिखिए 1 से 10। 10 का मतलब कि एग्जैक्टली जैसा आपको चाहिए वैसा चल रहा है। आपके रिश्ते 10 on 10 चल रहे हैं क्या? हेल्थ 10 on 10 चल रही है? लाइफस्टाइल, सेल्फ ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन, स्पिरिचुअलिटी। तो आप क्या करेंगे कि आप इन सब को लिखेंगे और इसके आगे एक नंबर लिखेंगे। राइट डाउन अ नंबर। एक नंबर लिखिए 1 से 10 में कि अभी करंट स्थिति क्या है। तो आप हो सकता है कि बिजनेस में आप 10 में से 6 सेटिस्फाइड हैं, रिलेशनशिप में हो सकता है 10 में से 8 है, हेल्थ में 10 में से 5 है,
वो नंबर आप हर एक के आगे लिख दीजिए जो आपकी करंट रियलिटी को रिप्रेजेंट करता हो कि दिस इज माय करंट रियलिटी। उसके बाद में एक और नंबर आप लिखेंगे। मैं यहाँ पे अगर एक चार्ट आपको बना दूं तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज आपने बिजनेस लिखा, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। इसके आगे आपने लिखा करंट नंबर और इसके आगे आपने लिखा डिजायर्ड नंबर। तो सपोज यहाँ पे आपने 7 लिखा और यहाँ पे आपने डिजायर्ड नंबर लिखा है 9.5। तो बिजनेस में करंट नंबर 7 है और आप डिजायर करते हैं कि 9.5 हो, और लास्ट में लिखिए गैप कि कितना गैप आ रहा है। यहाँ पे गैप आ गया 2.5 का, दिस इज द गैप। तो आप सब जगहों पे गैप देखिए, बिजनेस में ये आ रहा है, रिलेशनशिप में, सेल्फ ग्रोथ में, स्पिरिचुअलिटी में, कंट्रीब्यूशन में, और सबका गैप देखिए और देखिए कि किसमें सबसे बड़ा गैप आ रहा है। जिसमें सबसे बड़ा गैप आ रहा है, अब एक बार पहले उसको प्रायोरिटी थोड़ा अपने जीवन में बनाइए और पूरे एरियाज में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। ये बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है, लेकिन इस टेक्निक को आप जब देखेंगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी, आपको गैप पता चलेगा। जहां जितना बड़ा गैप है, सपोज आपने देखा कि यहाँ पे तो 2.5 है, लेकिन रिलेशनशिप में जो गैप है यहाँ पे 5 ही आ रहा है, आपका आइडियल 9.5 है और डिफरेंस 4.5 का है, और सेल्फ ग्रोथ में सपोज आपका 8 है, आपका ओरिजिनल 9.5 है, 1.5 का ही गैप है। तो और सपोज स्पिरिचुअल में आप देख रहे हैं कि 4 है, 9.5 पे आप पहुंचना चाहते हैं, 5.5 का आपका गैप है। तो जो गैप सबसे ज्यादा आ रहा है, इससे ये पता चलता है कि उसको आपने सबसे ज्यादा इग्नोर करके रखा है। सो इफ यू रियली वांट टू गेट दैट बैलेंस, आप क्या करेंगे, इस चार्ट को देखेंगे और इस चार्ट में से आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे मुझे अब और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो दोस्तों, हमने आज के इस वीडियो में सीखा कि सक्सेस ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब मटेरियल सक्सेस, सब्जेक्टिव मतलब एक्सपीरियंशियल सक्सेस। मटेरियल को नाप सकते हैं और एक्सपीरियंशियल को सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। सक्सेस इक्वल टू अचीवमेंट हाफ ट्रूथ है, सक्सेस इक्वल टू हैप्पीनेस हाफ ट्रूथ है। रियल ट्रूथ क्या है? रियल ट्रूथ बैलेंस है। जब आप अपने जीवन के इन सातों एरियाज में जब बैलेंस क्रिएट करते हैं तो एक अमेजिंग हैप्पीनेस और एक अमेजिंग सक्सेस आपको महसूस होती है। आपको एक पर्पस, एक मीनिंग, एक फुलफिलमेंट वाली लाइफ आप जी सकते हैं। उसको निकालने का तरीका क्या है? आप कैटेगरी लिखिए, लाइफ का एरिया लिखिए, उसका करंट नंबर लिखिए, उसका डिजायर्ड नंबर लिखिए और दोनों में गैप कितना आ रहा है। जिसमें सबसे ज्यादा गैप है वो आपने सबसे ज्यादा इग्नोर करके रखा हुआ है। कोशिश कीजिए उसको बैलेंस में लेकर के आने की। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। मेक श्योर ये टास्क आप कर लें। टिल देन टेक केयर।